कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय गुरुदेवी। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो, ठीक है, और ये एक टैरो। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं कार्ड्स और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं हम उनके लिए, कुछ कार्ड चुनते हैं हम आपके लिए। ठीक है, उनके लिए कार्ड चुनते हैं हम यहाँ पे। तो रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, एंड आपके परिस्थिति को प्रमुख ध्यान दीजिए, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ से भी हम चुनते हैं कुछ कार्ड उनके लिए। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आपके लिए चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो, और यहाँ से चुनते हैं हम 3 कार्ड्स। 1 2 3। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। ओके, देखो शुरुआत जो हो गई है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, फायर साइन, अग्नि तत्व। देखो इस पर्सन के लिए ये जो लम्हे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप छोटी सी भी इनसे गुजारिश करते हैं या फिर छोटी मोटी बात आपकी इनसे हो जाती है, चाहे आप इनको फ़ोन से बात करते हो, आप इनको मैसेज भेजते हो, वॉइस मैसेज भेजते हो, तो इनको बहुत खुशी होती है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आई थिंक छोटी छोटी खुशियों में धन्यता मानता है। ठीक है, कि भाई मुझे हर वक्त हर खुशी मिले ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर छोटी सी भी खुशी मुझे मिले जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि भाई अपनी खुशियों के लिए लड़ते हैं, है ना, लेकिन खुशी हम एक्चुअली किसको कहते हैं? अगर खुशी का मतलब है कि हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, ठीक है, तो वो स्माइल कब आएगा वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है अलग अलग तरीके से। मतलब कई लोग कह सकते हैं मुझे सबसे बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी की, ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर है। बट इस पर्सन के लिए भाई अगर आप हर रोज़ की तरह इनसे बात करते हो या फिर आपने बिना भूले इनको मैसेज किया, कॉल किया, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिकॉज इसी को ये प्यार समझते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि भाई रिश्ते में हार जीत का मतलब क्या है, तो देखो अगर कई लोगों को लगता है कि भाई आपने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मिस कर दिया, जैसे कि एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ठीक है, कि भाई आपसे मिस हो गया। देखो ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर आपने वो आदत कंटिन्यू रखी कि भाई आप हर रोज़ इनको मैसेज करते हैं या फिर हर रोज़ आप इनको कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो इनकी तरफ से हम ऐसी बात यहाँ पे कह सकते हैं। सेकंड कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन, अग्नि तत्व। बेसिकली इसको कॉम्प्लीमेंट देने वाला बहुत ही अच्छा कार्ड। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए कमिटमेंट आप कहें या फिर कनेक्शन कहें, क्लोजनेस कहें, मतलब ये पर्सन इस बात से हर्षित होता है, हर्षोल्लास उसे होता है कि भाई मुझे वो मिल रहा है जिसकी मैंने कामना की थी और जिसको मैं चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। ठीक है, मतलब आप अगर थोड़ी देर के लिए भी इनसे बात करते हो या फिर कमिटमेंट जैसे वर्ड्स आपकी तरफ से निकलते हैं या फिर ऐसे कुछ आप बोलते हैं जिससे कमिटमेंट जैसा प्रतीत होता हो, ठीक है, तो देखो अगर आप हर रोज़ कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, फिर रोमांटिक कनेक्शन कब लस्ट में कन्वर्ट होता है या फिर कब आगे बढ़ता है वो चीज़ें अलग होती है। यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि अगर आप धीरे धीरे रोमांस भी अगर है इस रिश्ते में, लेकिन साथ में अगर आप ये भी दर्शाते हो कि आप इनकी फिक्र करते हो और इनसे कनेक्ट करना आपके लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव होगा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई सच में ये पर्सन मेरी परवाह करता है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलना जो हमारी सच में परवाह करे, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है टॉप का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन को कहना है कि भाई चाहे जो हो जाए आपका इनके साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, वो अगर आप बरकरार रखते हो, मतलब मान लो एक दिन आपको बहुत लो फील होता है, ठीक है, फ़ोन करने का मूड नहीं है, फिर भी अगर आप इनसे बात करते हो,
मे बी आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट आप इनसे बातें करते हो और फिर कुछ टाइप करते हो कि हाँ भाई आप कैसे हो वगैरह, आपकी याद आ रही थी वगैरह। तो इससे भी झलकता है कि आपके सौ डेज में भी आप इनसे कनेक्ट किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो जिसे हम एक्चुअली क्लोजनेस कहते हैं, या फिर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमें वाटर साइन दिख रहा है ना, तो जो कनेक्शन बनता है कि भाई मतलब चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, फिर भी अगर आप इनको वो खुशी दिलाते हो जो आपने कमिट की थी कि हाँ भाई मैं उनसे हर रोज़ बात करूँगा, फिर मुझे उनसे बात करके उनका हाल चाल पूछना, फिर एटलीस्ट हेलो करना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपने अक्सर सुना हो कि दोस्तों के पीछे चलता है, बट अगेन जब कोई दोस्त जॉब पे लगता है या फिर रिलेशनशिप में पड़ता है या फिर शादी होती है, तो फिर उसका हाय हेलो कहने का तरीका बदलता है और मे बी वो इतना जल्दी हाय हेलो नहीं करता और लोग फिर उसको मिस करते हैं कि भाई क्या दिन थे वो जब हम बात करते थे, आजकल तो बातें होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। देखो इस व्यक्ति के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट मतलब एक दुनिया जैसी है। ठीक है, अगर आप इनके ज़िंदगी में आते हो या फिर इनको अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो, तो ये उनके लिए सबसे पॉजिटिव बात है। ठीक है, ये ऐसा ही समझें कि भाई आपने इनको अपनी दुनिया में एक बहुत ही स्पेशल जगह दी है। और इसलिए कई लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या कोई आपका एक्स रह चुका है, क्या आपके ज़िंदगी में कोई है या फिर कोई था, या फिर ऐसा कोई है जिसको अभी भी डेट कर रहे हैं। मतलब कोई लोग होते हैं जो एक साथ 2-2, 3-3 लोगों को डेट करते हैं लेकिन बोलते नहीं, बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि भाई क्या मैं ही वो अकेला पर्सन हूँ जो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल है। तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, कैंसल ऑफ स्पाइसेस। देखो इस पर्सन ने शायद ज़िंदगी में अकेला चलना सीख लिया है, या फिर अकेले चलने के जो कारण है उसको पता है, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा क्या बुरा है इसमें। तो ऐसा नहीं कि इस पर्सन को अकेले चलने में कोई दिक्कत है, मतलब ये पर्सन अकेले भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रेकअप करके फिर अकेले रहना ये इस पर्सन को गवारा नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, और ये पर्सन आपको एक बात बता रहा है कि भाई देखो ये पर्सन बेसिकली ऐसे जीना चाहता है कि भाई ये मेरी शर्तों पे हो। ठीक है, मतलब मेरी दुनिया मेरी शर्तों पे। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो आपकी शर्तों पे होगा, है ना। तो वैसे ये पर्सन कह रही है भाई मुझे खुशियाँ चाहिए, किसी के लिए मैं घुट घुट के नहीं जीने वाली या फिर घुट घुट के नहीं जीने वाला। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि भाई रिश्ता जब नया होता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं, और अब खुशी में कहो या फिर वो जो एक हार्मोनल रश होता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ हम मतलब हर चीज़ को बस यूं ही मतलब जवाब दे सकते हैं। बट बेसिकली फिर बाद में जब आप स्थिर होते हो, आप बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो, भी जॉब पे फोकस करना है, बहुत सारे काम हैं, ये हैं वो है, तो उसमें क्या होता है फिर कि आपके अपने लिए सामने वाला पर्सन क्या कितना कर रहा है, ये सवाल फिर उठता है ना। फिर पता चलता है कि भाई हाँ सच में मतलब ये एक सच्ची बात है, या फिर ये बस एक झूठा दिलासा है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ, दे रही हूँ, है ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस है किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए नहीं अच्छी, बिकॉज फिर एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स, एरियस लियो साच। देखो इस पर्सन ने कहा है कि भाई अगर रोमांस है ना तो ये पर्सन 100% रोमांटिकली जीना सीखेगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि भाई जो रोमांस है वो बस तब तक है जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जैसे ही ये रिश्ता बदल जाता है, आप एंगेज होते हो या फिर आपकी शादी होती है, तो फिर सब कुछ बदल गया। अब आपको नए नियम मानने होंगे, अब आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ होंगी। तो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि अगर आपको मेरे साथ जीवन बिताना है तो आपको बिल्कुल वैसे ही रहना होगा, ये हम दोनों की लाइफ है, इसमें किसी और ने इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं तो फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, 10 ऑफ वांड्स, है ना। देखो जिम्मेदारी, खुशी, दुख तो सबको है, तो अगर आप सिर्फ दुख बांटना चाहते हो तो ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। ठीक है, देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है द हारोसेंट, भाई टॉरस के भाई देखो चाहे जो हो जाए हमें वैल्यूज को चेरिश करना है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही वैल्यूज को चेरिश करें। ठीक है, जैसे कि भाई सब काम इन्होंने करना है, आपको नहीं करना है, फिर भाई अब सभी बातें इनको सुन के लेनी है, ऐसा नहीं। अगर सब इनको सुन के लेना है तो आपको भी सुन के लेना पड़ेगा, है ना। अगर जिम्मेदारी इनकी है तो आपकी भी है, ये अगर आपकी फैमिली के लिए कर रहे हैं तो आपको भी इनकी फैमिली के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिम्मेदारी जो है वो शेयरिंग के तौर पे आती है,
नाइट ऑफ वांड्स। तो कोई पर्सन का पैशनेट जो बिहेवियर है ना वो यहाँ पे आता है, लेकिन इनका इम्पल्सिव एक्शन ये नहीं चाहते। मतलब कि भाई जैसे कहते हैं कि भाई एकदम से उनको लगा कि भाई हाँ आज बहुत प्यार बरस रहा है या फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आएंगे। ठीक है, इनको पता है कि भाई ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, तो जो सही है वो उसको फॉलो करेंगे, जो नहीं है वो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स एरीज के साथ, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि भाई इनको पता है कि ज़िंदगी में इनको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप इनको परख रहे हो, ठीक है, कि भाई ये पर्सन कैसा है, या फिर आपके लिए एक अच्छा साथी बन सकता है या फिर सिर्फ एक फ्रेंड बन सकता है, तो वैसे ये पर्सन को भी हक है आपको परखने का। ठीक है, कई लोगों को ये बात खटकती है कि अरे वो कैसे मुझे परख सकते हैं। भाई अगर आप किसी को परख सकते हो तो वो भी तो आपको परख सकता है ना? तो बात यहाँ पे आती है। अगर हम बात करते हैं आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे कम कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, बट चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग आती है। ठीक है, आज रात के लिए हम मतलब करें आधी रात की बात है, तो देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ पे आप उनसे एक सच्चा कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं भी ये बात पता चले कि एग्जैक्टली उनके दिल में है क्या। ठीक है, मतलब आप अपनी बात उस तरीके से रखना चाहते हैं, फिर आपको वो बात फिर वैसे रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर पता चले कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैस्को भी पाइसेस। देखो रोमांस तो है आप में, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन क्या आपको सपोर्ट करता है। मतलब चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर मे बी आप इनको कॉल कर रहे हो तो क्या ये पर्सन कॉल उठाता है या फिर मैसेज का रिप्लाई देता है या फिर एकदम शांत बैठता है, चुप बैठता है। तो कई लोगों को फिर आपत्ति होती है कि नहीं भाई वो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं देते, वो आजकल चुप बैठते हैं। तो देखो हर एक की कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि इनकी वजह सही है या गलत, वो तो भाई हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन अगर आपको लगता है कि जो इनका बिहेवियर है वो आपके इच्छाओं से मैच नहीं होता, तो फिर ये आपका अपना तरीका है सोचने का। ठीक है, यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स, एरीज के साथ। देखो आपने अब तक आई थिंक इस रिश्ते को जो संभाल कर रखा है, या फिर आपने अब तक जिस तरीके से अपने आप को एक कंट्रोल में रखा है कि भाई मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं सब कुछ सुन लूँगा, तो ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बल्कि क्या आगे भी रह सकता है। कई लोग जो होते हैं वो बस जब फ्लर्टिंग चलता है या फिर जो इनिशियल फेज है तब तक ही वो ऐसा दर्शाते हैं, जैसे ही फिर उनको कंट्रोल मिलता है, शादी हो गई या फिर अब एंगेजमेंट हो गई, फिर वो हक जमाने लगता है कि भाई तुमको ये नहीं पहनना है, तुम्हें ये नहीं खाना है वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें मतलब थोड़ी सी खटक सकती हैं अगर किसी की सोच ऐसी है तो। ठीक है, यहाँ पे है द मून। आई थिंक आपका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि भाई आप इनके सीक्रेट्स जानना चाहते हो, लेकिन आपके सीक्रेट्स इनको शायद बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये एक वन साइडेड बात हो गई। यहाँ पे है द लवर्स, इनकी जेमिनी। देखो लवर्स की बात यहाँ पे ऐसे है कि शायद यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मे बी आपकी तरफ से फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मे बी आप चाहते हो कि इनसे कनेक्ट करें, हक्स एंड किसेस हो जाए, बहुत सी बातें हो जाए। ये पर्सन जो है वो इमोशनल एक्सटेसी चाहता है, भाई इनके बिना आप रह नहीं पाए, आपने हमेशा इनका नाम लेना चाहिए वगैरह, टैटू निकालना चाहिए। तो अगर दो बातें मतलब इंटीमेसी है लेकिन अलग अलग है, इमोशनल और फिजिकल, तो वो बातें यहाँ पे हमें अलग तरीके से दिख रही है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो मुझे लगा था और यहाँ पे डबल आ गया, डबल कार्ड। देखो यहाँ पे क्या है ना, मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आप जो सोच रहे हो जिसमें एक्सपेक्टेशंस आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड है लेकिन डायरेक्ट है। ठीक है, मतलब आप जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसे साइड में नहीं रख रहे, आप डायरेक्टली बोल रहे हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हिंट दे रहे हो, तो आपकी तरफ से भी या तो उनका जवाब हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। ठीक है, सेकेंड बात आपकी तरफ से आ रही है, देखो आपने अब तक शायद अपने आप को होल्ड किया है, कंट्रोल किया है। ठीक है, एंड मे बी आप इस रिश्ते को वैसे ले जा रहे हो, बट अब में भी आपको लग रहा है कि एक लिमिट तक आ चुका है। और जो फाइनल कार्ड है एट ऑफ वांड्स है। देखो आप जल्द से जल्द रिजोल्यूशन चाहते हैं कि भाई क्या सच में ये पर्सन आपकी बातें मानता है या फिर जो आपकी चॉइस है क्या ये उस तरीके का व्यवहार करने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब देखो आप सिर्फ इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आपको लगता है कि भाई जो मेरी इच्छाएं हैं क्या वैसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली हिंट दे रहे हो उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन वैसे व्यवहार नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे आई थिंक आपको एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।